गुरुग्राम में सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में 18 शिकायतें सीएम के सामने रखी गई, जिनमें से 13 शिकायतों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। इस अवसर पर प्रदेश में छाए बिजली संकट पर सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा की जनता को आश्वस्त किया कि अगले 2 दिनों में बिजली संकट खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही सीएम ने सेक्टर 56 और 57 में बंजारा मार्केट जैसी जगहों पर अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हैं। इस जगह पर 6 करोड़ रुपए की मदद से GMDA लेजर वैली पार्क का सौंदर्यीकरण करेगा। हमने अभी सरकार की ओर से 4 जिलों में थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है सरकार, यानी कुछ सावधानियां बरतने के लिए लोगों को भी प्रेरित करें और खास करके मास्क पहनने के लिए दोबारा सबको कहा है। और जो नहीं पहनेगा उसको वही जैसे 500 रुपये का जुर्माना पहले लगाते थे वही लगाएंगे। जुर्माने का विषय इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना सावधानी बरतना, क्योंकि ये सबके अपने हित में है। इसलिए ये अपील जनता से मैं करना चाहता हूँ। लेजर वैली पार्क सेक्टर 29 ये आज से कोई 28 साल पहले इसको बनाया गया था। उसके अंदर अच्छे उस समय फुवारे और बाकी सब सुविधाएं जो दी गई थी, लेकिन इतने वर्षों में वो काफ़ी डिटीरियोरेट हो गया और वो दोबारा से उसको बनाने की आवश्यकता है। तो उसके लिए भी 6.5 करोड़ रुपए का एक नया एस्टिमेट बन गया है और इस साल के बजट में उसको बहुत जल्दी 6.5 करोड़ रुपए से उसको ठीक कराया जाए। खास करके बंजारा मार्केट की एक चर्चा आई, उसमें हमने कहा कि एक एनफोर्समेंट टीम वो बनाकर रखें, चाहे GMDA है, चाहे HSBP है या MCG है, MCM है, सब ऑर्गेनाइजेशन अपने पहरा लगाएं और जो भी इलीगल एनक्रोचमेंट करते हैं ये इनको सबको शहर से दूर भेजा जाए, ताकि ये जो स्थान है, जो ज़मीनें पब्लिक ऐसी यूज़ की हैं, उनको भी साफ रखा जाए। और कुछ ऐसी बॉडीज़ हैं HSBP और मार्केट अपना MCG, इनकी जो ज़मीनें हैं अपनी ज़मीनों को सुरक्षित कराएं। और पावर शॉर्टेज स्वाभाविक है, इन दिनों में वैसे तो हर साल होती है, सब प्रांतों में होती है, यहाँ भी थोड़ी शुरू हुई है। अडानी का एक डिस्प्यूट है, मैंने स्वयं कल बात की है अडानी से, तो 22 को या 23 को उनके साथ एक मीटिंग होने वाली है। तो थोड़ा बातचीत करने के बाद लगा है कि जल्दी उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि शॉर्टेज के जब दिन होते हैं तो पावर कंपनीज जो हैं खुले में बिजली बेचना शुरू करते हैं, बहुत महंगी बिकती है उनकी, और जब स्पेयर होती है उसमें सस्ती भी लेते हैं हम। लेकिन आजकल चूँकि महंगी का ज़रा समय है, तो छोटे मोटे झगड़े करने के बाद कैसे डिस्प्यूट खड़े किए जाएँ, ये पावर कंपनी सरकारों के साथ करती हैं। लेकिन मुझे लगा है कल जो मेरी बातचीत हुई टेलीफोन पर कि एमिकेबली 1-2 दिन के बाद ये समझौता कर लें। ऐसा है कि बहुत ब्लेम लगाए जाते थे कि ये पराली जल रही है, पंजाब में बहुत जल रही है। अब वो इस प्रकार का आरोप लगाने वाले अब कम से कम ये तो नहीं कह रहे हैं कि पंजाब में प्रदूषण पंजाब से आ रहा है। तो इस प्रकार का हम तो कोई ऐसा आरोप नहीं लगा सकते कि कहाँ से आ रहा है। लेकिन चूंकि बढ़ता हुआ दबाव है आबादी का, इंडस्ट्री भी है, वाहन भी बहुत चलने लग गए हैं। गुरुग्राम में आज से 20 साल पहले इस प्रकार के वाहन कभी हमने देखे भी नहीं थे, सोचे भी नहीं थे कि इतना बड़ा ये फैल जाएगा और वाहन व्यवस्था होगी। कुछ मौसम और कुछ प्रदूषण, चाहे इंडस्ट्री का हो चाहे निर्माण का हो, निर्माण का भी अपने आप में प्रदूषण होता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का। और वहीं चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को बोनस नहीं दे रही है, किसानों को 500 रुपए का बोनस मिलना चाहिए। इसके साथ ही पावर कट को लेकर कहा कि हरियाणा में 14 महीने से थर्मल प्लांट बंद है। SYL के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि इसके लिए हरियाणा सरकार जिम्मेदार है, सरकार को पानी के लिए कोर्ट में जाना चाहिए था। बिजली की तो किल्लत है, हरियाणा में तो होने का सवाल ही पैदा नहीं था। लेकिन जो अपनी इनकी थर्मल प्लांट हैं, चाहे खेदर का है चाहे कोई है, वो 14 महीने से चला ही नहीं इन्होंने। जहां तक हरियाणा का पानी का सवाल है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर रखा है, उससे बड़ी कोई जुडिशियल वो नहीं है। जो प्रेसिडेंट रेफरेंस हुआ था, मैं सांसद था उस समय प्रेसिडेंट रेफरेंस का आया था, अब 2016 में फैसला हुआ, उसको अनिवार्य है। बल्कि हरियाणा गवर्नमेंट की जो है कमी है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाना चाहिए अब तक इनको। मैं तो उसी टाइम कहा था जब पहली मीटिंग हुई थी, भाई जब
वहाँ के जो वकील थे उनसे हमारी मीटिंग जो होम मिनिस्टर थे उनके यहाँ, तो उन्होंने भी दी थी ये ऑर्डर फाइनलिटी अटेन कर चुका है, इसमें कोई उसकी जरूरत नहीं है। पूरे हरियाणा में अनऑथराइज कॉलोनी एक धंधा बन गया है और ये संरक्षण में कट रही है, एवरेज एक कॉलोनी रोज कट रही है। तो भूपेंद्र हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने सरकार को घेरा। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को बोनस नहीं दे रही है, किसानों को 500 रुपए बोनस मिलना चाहिए। इसके साथ ही पावर कट को लेकर भी उन्होंने सरकार को घेरा और कहा कि सरकार को हरियाणा में 14 महीने से थर्मल प्लांट बंद हैं और साथ ही उन्होंने SYL के मुद्दे पर भी हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि सरकार को इसके लिए कोर्ट में जाना चाहिए। यमुनानगर में निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता की अध्यक्षता में कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई। बैठक में 12 समस्याओं को रखा गया, जिनमें से 10 समस्याओं का निपटारा मौके पर ही कर दिया गया। वहीं 2 मामलों को कोर्ट में चलने की वजह से लंबित रखा गया। आज हमने 12 केसेस को डील किया और 12 में से 10 को हमने डिस्पोज ऑफ कर दिया। 2 पेंडिंग हैं, वो भी कोर्ट में चल रहे हैं, इसलिए हमें पेंडिंग करने पड़े। एक मीटिंग में हमने ऑनरेबल ग्रीवेंस कमेटी के मेंबर्स को डिप्यूट किया है कि वो मौके को देखकर आकर जो हमें सजेस्ट करेंगे उसके हिसाब से हम उसका फैसला लेंगे। अलग अलग तरह की, कुछ पुलिस की, कुछ जमीन की, कुछ हेरा फेरी की, इस तरह की शिकायतें थी जो कि हमने मौके पर उनको डील करके उनको फाइल किया। पंजाब चुनाव के दौरान केजरीवाल पर कुमार विश्वास के टिप्पणी मामले में पंजाब में FIR दर्ज की गई है, जिसे लेकर अब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है। विज ने पंजाब में मामला दर्ज करवाने को सैद्धांतिक तौर पर गलत करार दिया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल दिल्ली के CM हैं और अगर उन्हें यह गलत लगा तो दिल्ली पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवानी चाहिए थी। वहीं उन्होंने UP, MP और दिल्ली में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर राहुल गांधी के किए गए ट्वीट पर कहा कि राहुल और प्रियंका का सब कुछ खत्म हो चुका है, अब वो किसी न किसी तरीके से लोगों के सामने आने की कोशिश कर रहे हैं। गलत है, सैद्धांतिक तौर पर मुख्यमंत्री अगर चाहते, अगर उनको गलत लगा था, उनका अधिकार है, वो दिल्ली पुलिस में जाके अपनी FIR दर्ज करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने दिल्ली में ना करवाकर पंजाब में कराई है, जहां पर उनकी पुलिस है, ताकि पंजाब पुलिस से वो प्रताड़ना करवा सके। ये उनका परिवर्तन है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इनका सब कुछ खत्म हो गया, अब इनके पल्ले कुछ नहीं है। अब ये किसी न किसी तरह से लोगों के सामने आने के लिए, मुद्दा जायज है या नाजायज है, मुद्दा देश को तोड़ने का है, तो उसमें भी ये। और वहीं सिरसा विधायक गोपाल कांडा के सुपुत्र आज शादी के पवित्र बंधन में बंधने जा रहे हैं। इस मंगल अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी परिवार को बधाई देने के लिए पहुंचे। CM ने शादी समारोह में पहुंचकर विधायक गोपाल कांडा को बधाई दी, साथ ही शादी के बंधन में बंध रहे जोड़े को शादीशुदा जीवन के लिए शुभकामनाएं दी। तो विधायक गोपाल कांडा के सुपुत्र की आज शादी है और CM मनोहर लाल ने भी शादी में बंध रहे जोड़े को शादीशुदा जीवन के लिए शुभकामनाएं दी। तो इस मंगल अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी परिवार को बधाई देने पहुंचे। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। और CM ने शादी समारोह में पहुंचकर विधायक गोपाल कांडा को भी बधाई दी।
और इन दिनों खेल मंत्री संदीप सिंह एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में एक बार फिर संदीप सिंह ने फतेहाबाद पहुंचने पर सख्त लहजे में अधिकारियों को चेतावनी दी और कहा कि अगर खिलाड़ियों को कोई समस्या आती है तो अधिकारी खुद अपना इस्तीफा लिख लें। आपको बता दें कि फतेहाबाद में प्रदेश स्तरीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 25 अप्रैल तक चलेगा, जहां प्रदेश भर के खिलाड़ी हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। जहां खेल मंत्री संदीप सिंह ने फतेहाबाद स्टेडियम में बॉक्सिंग रिंग बनाने की भी घोषणा की। ये सब जूनियर स्टेट चैंपियनशिप है बॉक्सिंग की और बहुत भव्य रूप में मनाई जा रही है और सभी डिस्ट्रिक्ट के खिलाड़ी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं सब जूनियर लेवल। देखिए, ग्रेडेशन में अगर गड़बड़ी हो रही है तो इसके ऊपर विजिलेंस मार्क हो चुकी है, उसकी कार्रवाई होगी और जो इसमें फर्जी पाया जाएगा उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। और इसी बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। तो बड़ी खबर चंडीगढ़ से कैथल खराब राशन मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। तो पाटला सर्कल सुपरवाइजर को किया गया निलंबित। बड़ी खबर, सस्पेंशन के दौरान पंचकुला मुख्यालय करना होगा रिपोर्ट। खराब राशन मामले में कमलेश ठांडा ने लिया था संज्ञान। आपको बता दें कि अब बड़ी कार्रवाई की गई है। अधिकारियों को 3 कार्य दिवस में जांच के लिए आदेश दिए थे। बड़ी खबर, कैथल खराब राशन मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। पाटला सर्कल सुपरवाइजर को निलंबित किया गया है और सस्पेंशन के दौरान पंचकुला मुख्यालय रिपोर्ट करना होगा। वहीं खराब राशन मामले में कमलेश ठांडा ने संज्ञान लिया था। तो अधिकारियों को 3 कार्य दिवस में जांच के लिए आदेश भी दिए गए थे। कहावत है कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। ये कहावत कैथल जिले के ग्राम सचिव सुरेश डोलिया पर बिल्कुल सटीक बैठती है। दरअसल 5 साल पहले सरपंच और ग्राम सचिव के मिलीभगत करके ग्राम पंचायत जसवंती के पंचायती फंड में लगभग 45 लाख रुपयों की राशि बिना विकास कार्य करवाए ही डकार गए थे। इस घपले में अब तक केवल सरपंच पर ही एफआईआर हुई थी। ग्राम सचिव उस समय अच्छे राजनीतिक रसूख के कारण बच गया था, जबकि घोटाला दोनों व्यक्तियों ने मिलकर किया था। इसके बाद सरपंच तो इस जुर्म में जेल चला गया था, लेकिन ग्राम सचिव किसी तरीके से इस मामले से निकल गया था और लगातार पिछले 5 सालों से मजे से अपनी नौकरी करता रहा। परंतु अब ग्राम सचिव को इसके लिए उसके किए की सजा मिलनी तय है, क्योंकि कैथल के उपायुक्त प्रदीप धैया ने 5 साल पुराने मामले में अब ग्राम सचिव सुरेश डोलिया को सस्पेंड किया है। ग्राम सचिव सुरेश कुमार हैं, जो अब फिलहाल सीवन ब्लॉक में, उससे पहले कैथल ब्लॉक में थे। एक ग्राम पंचायत के अंदर इसमें गबन का आरोप हेतु जांच चल रही थी। जांच के दौरान इसको गबन का दोषी पाया गया और इस बारे में दोषी पाने उपरांत उपायुक्त महोदय द्वारा इसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाने के लिए और रिकवरी के आदेश दिए हैं और इसे के साथ साथ इसको निलंबित कर दिया गया है और जिसका हेडक्वार्टर राजौंद में बनाया गया है। और वही गोहाना के अनाज मंडी में गेहूं की आवक दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। अनाज मंडी में गेहूं की आवक कम होने के कारण दिल्ली के अनाज मंडियों में भाव ज्यादा होना बताया जा रहा है। दिल्ली के अनाज मंडियों में किसानों को हरियाणा के एमएसपी से 200 रुपए प्रति क्विंटल तक ज्यादा दाम मिल रहा है। दाम ज्यादा मिलने के चलते किसान दिल्ली के अनाज मंडियों का रुख कर रहे हैं, जिससे गोहाना अनाज मंडी में सन्नाटा पसर गया है। 25% कम आया है। जमींदार का कुल आमदन तो इसलिए कम हो रही है कि जमींदार का निकले 25% कम है। और एक खास बात यह है कि नरेला सारा माल नरेला भाव ऊँचा है। यहाँ एक बका दिया कि अभी इसको बोनस आएगा, इसलिए 2016 की वजह से 2060 की सर से बिका है, जो कि बोनस नहीं आएगा तो 2060 के पैसे नहीं है। क्या कारण है उसका? कुछ तो उत्पादन कम है, क्योंकि गर्मी पहले पड़ गई, इसलिए दाना छोटा हो गया, उत्पादन बहुत कम निकला है। पहले था
55 मन की एवरेज थी, अब की बार 40-42 मन की एवरेज आ रही है। अच्छा। और एक यहाँ पे भाव कम है, हमारे नज़दीक दिल्ली के अंदर नरेला मंडी के अंदर भाव यहाँ से 200 की ऊँची गेहूँ बिक रही है। यहाँ तो सरकार 2 या 15 में ले रही है, लेकिन नरेला के अंदर ये 2200, 15-20 बिक रही है। कुछ मेन कारण ये भी हो गया इसका कम आवक का। दिल्ली की साइड सुनने में आया है कि वहाँ रेट कुछ ज़्यादा है, तो कुछ किसान जो बड़े किसान हैं तो उधर लेके जा रहे हैं, सुनने में आया है। अभी कितने भाव में कुछ फर्क कुछ पता लगा है चीज़? नहीं, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। और वहीं रतिया ऑल फूड एलाइड लोडिंग अनलोडिंग मजदूर यूनियन के मजदूरों ने अनाज मंडी के गेट पर ताला लगाकर प्रदर्शन किया। इस दौरान मजदूरों ने मंडी में लोडिंग का काम भी रुकवा दिया। मजदूरों का कहना है कि रतिया के लोकल गोदामों में ही गेहूं लगाने के बजाय खेदड़ बरवाल के गोदामों में डलवाया जा रहा है, जिससे मजदूरों के सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। मजदूरों को कई किसान संगठनों का समर्थन मिला है। 20 साल से हम उस गोदाम में काम करने लग रहे हैं और आज हमारा रोजी रोटी छीन के वो गोदाम के माल बाहर भेजने लग रहे हैं। मंडी में सीधे लोड करके ना सारे खेदर और तो या कर टोहाना बाहर भरवाला हर जगह भेजने लग रहे हैं। इसके विषय में मैंने धरना प्रदर्शन किया क्योंकि ऊपर तक जा चुका हूँ। मैंने सीएम साहब तक पहुँच गया, एसडीएम कार्यालय में गए, एडीसी साहब के पास गए, हर जगह कहीं सुनवाई नहीं होने लग रहा है। जो ऑल इंडिया लोडिंग अनलोडिंग मजदूर यूनियन है, उनकी तरफ से रतिया जो मार्केट कमेटी है उसके गेट पर धरना दिया जा रहा है, क्योंकि जो रतिया मंडी का माल है, गेहूं है, वो रतिया हैफड़ के अंदर और रतिया के सरकारी जो गोदाम है उनके अंदर लगता था, जिसके अंदर बहुत बड़ी संख्या में मजदूर हैं, जो 400-500 की गिनती में मजदूर हैं, वो काम करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में बिजली आपूर्ति में कमी से परेशान बाड्रा क्षेत्र के 6 गांवों के हजारों उपभोक्ताओं ने कागडोली सरदारा के पास स्थित बिजली घर पर जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही बाड्रा भिवानी रोड जाम कर दिया, जिससे वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। उधर जाम की जानकारी मिलती ही एसडीओ और थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और लोगों को बिजली आपूर्ति को ठीक कराने का आश्वासन दिया। तब जाकर मामला शांत हुआ, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर 24 घंटे के अंदर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो वो उप मुख्यालय पर धरना देंगे। उन्होंने 6 गांव के किसान आज इकट्ठे हुए हैं और इकट्ठे होने का कारण ये है कि अघोषित बिजली कट लग रहे हैं। रात को कोई बिजली की कोई सप्लाई नहीं है, दिन में कोई सप्लाई नहीं है और किसान आज कपास की सिंचाई के लिए जो परेशान हो रहे हैं और दूसरी तरफ बच्चे जो परीक्षा के लिए रात को तैयारी कर रहे हैं उसकी हमें परेशानी हो रही है। इसके लिए आज हम कागडोली सरदारा के पावर हाउस पे इकट्ठे हुए हैं, लेकिन एसडीओ साहब पिछले 2 घंटे से हम यहाँ इंतजार कर रहे हैं। न तो एसडीओ साहब आ रहे हैं यहाँ पे, न कोई बिजली निगम का कोई अधिकारी हमारे पास हमारी समस्या सुनने आ रहे हैं, इसलिए हम आप रोड पे आए। सप्लाई कट होती है इसलिए रोड जाम हुआ। लोगों ने सप्लाई ना मिलने के कारण लोगों ने अपना आक्रोश आज जाहिर किया है। हम हायर अथॉरिटी से मैंने बात करा दी है और इसका नजाकत के लिए 3 या 4 दिन में समाधान के लिए उच्च अधिकारियों ने कहा है। मुझे भी उम्मीद है जल्दी इसका समाधान हो जाएगा। और वहीं गोहाना के ईसापुर खेड़ी गांव के लोगों ने NH 352A पर अंडरपास का निर्माण कार्य रुकवा दिया है। दरअसल किसानों की मांग है कि खेतों में आने जाने के लिए नहाई सर्विस रोड बनाए, जिससे खेतों में आने जाने के लिए ग्रामीणों को परेशानी ना हो। खेड़ी का और जो सोना वाल का रोड है, इस पे आप एक इंटरचेंज बनाएं जिससे गांव को आने जाने में आसानी हो, जो जींद की तरफ से भी आसानी से जा सकें और कुमाना की तरफ से भी आसानी से आ जा सकें, उतर चढ़ सकें। अब ये इन्होंने ये रोड बना दिया, हमने अपने जमीन दे दी इन लोगों को, विकास के लिए दी, देश का विकास हो, लेकिन अगर वास्तव में हमारा विकास नहीं हो रहा है तो हमारा नाश करके चले जाएंगे, यहाँ से बेड़ा गर्क हो जाएगा। विकास क्या करने लग रहे हैं तो हमारा विनाश कर देंगे ऐसे। तो हम ये चाहते हैं कि जो ये रोड बना है इससे गांव का फायदा हो। हमारे गांव के जो खेतों के लिए रास्ता चाहिए हमें। और जब यहाँ से सर्विस रोड बनेगा, उधर गंगाना रोड से चढ़ के हम यहाँ सर्विस रोड से उतर के अपने खेत में आ सकते हैं। और जो पहला रास्ता है ये सुवाना खेड़ी से सुवाना माल का, वो रेलवे का वो नीचा है, उसके नीचे से ना कंबाइन आती ना ट्रैक्टर आता और पैदल आदमी नहीं आ सकता, पानी भर जाता है उसमें। ये समस्या।
और वहीं सिरसा में बैंकों की सुरक्षा के लिए जिला पुलिस द्वारा स्पेशल चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत पुलिस ने जिले भर के अलग अलग बैंकों के आगे नाके लगाए और आने जाने वाले वाहनों को चेक किया। इस दौरान यातायात के नियमों का पालना न करने वालों के चालान भी काटे गए। वहीं इस मामले को लेकर बरनाला रोड के 2 जगह पर नाके लगाए गए। इस दौरान एक तरफ जहां यातायात थाना प्रभारी नाका लगाकर वाहनों को चेक करते नजर आए, तो वहीं दूसरी जगह सिविल लाइन थाना प्रभारी नाके लगाकर इस अभियान को सफल बनाने में जुटे हैं। वहीं चेकिंग के दौरान एक काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी को चेक करने के लिए जब यातायात थाना प्रभारी ने रुकने का इशारा किया, तो वाहन चालक तेज गति से अपने वाहन को वहां से भगा कर ले गया, जिसके बाद यातायात थाना प्रभारी ने शहर भर में नाकाबंदी करवा दी और उस गाड़ी के लिए अलर्ट जारी करवा दिया। आदरणीय एसपी साहब के आदेश अनुसार सिविल लाइन पुलिस स्टेशन व बाकी सभी पुलिस स्टेशन सिरसा जिले के बैंकों की सुरक्षा की दृष्टि ये नाकाबंदी की गई है, ताकि जो बैंक के आसपास एक पुलिस के द्वारा पुलिस की प्रेजेंस दिखे और जो भी बैंक की सुरक्षा पुलिस की तरफ से हो सकती है वो दी जा सके। हमने टाइट नाकाबंदी करने के आदेश मिले हैं डॉक्टर अर्पित जैन। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।